बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर पोलो क्लब के ज़रिए तमाम पोलो इन पिंक टूर्नामेंट न्यू एज केबल्स टीम फातेह ठहरी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों ने भी मैचेस देखे। बिलावल भुट्टो ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कहते हैं अपना वीकेंड एंजॉय कर रहा। चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फबर्दारी में भी इसीलिए शिरकत नहीं की कि अपना वीकेंड गुजार रहा था। लाहौर पोलो क्लब की जानिब से पोलो इन पिंक टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, मुख्तलिफ ममालिक के हाई कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स समेत मुख्तलिफ शख्सियात शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका मैचेस से खूब लुत्फ अंदोज हुए। पोलो इन पिंक के फाइनल मैच में न्यू एज केबल्स ने FG पोलो की टीम को 7-6 से शिकस्त दी और ट्रॉफी अपने नाम की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अपना वीकेंड एंजॉय कर रहा था, इसलिए नए चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी में शामिल ना हुआ। आज वजीर आजम से मुलाकात हुई है, उन्हें भी बताकर आया हूँ कि मैं पोलो मैच देखने जा रहा हूँ। ये मेरा हक है कि मैं अपना वीकेंड जहाँ मर्जी गुजारूँ। मैं क्यों नहीं था, इस्लामाबाद में वीकेंड है, मेरा भी हक है कि मैं अपना वीकेंड जहाँ गुजारना चाहूँ मैं गुजारूँ। मुलाकात रहा वजीर आजम साहब से। मैंने वजीर आजम साहब से कहा था कि लाहौर में मैं पोलो मैच अटेंड करने के लिए आया हूँ और उसी पोलो मैच के लिए मैं आगे गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से फातिह टीम, रनर अप और ओवरऑल टूर्नामेंट में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन जामिन अब्बास और साकिब भट्ट के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। गर्द गुबार और आलूदगी ने मिलकर लाहौर पर बड़ा हमला कर दिया। शहरियों के लिए सांस लेना भी मुहाल। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बरकरार। शहर की तारीख में आलूदगी आज बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। मौसमियाती तहकीकात इदारों ने आलूदगी की शरह में गैर मामूली इजाफा अमर अरसे से चलने वाली स्मोक ज़दा हवा के दबाव का नतीजा करार दिया। शहर में फिजाई आलूदगी का राज है। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। मजमूई शरह आलूदगी 538 रिकॉर्ड की गई है। सुबह के औकात में आलूदगी की शरह 707 रही, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शरह आलूदगी रिकॉर्ड हुई है। ठोकर नियाज़बेग के अतराफ आलूदगी की शरह 878, जोहर टाउन 893, शाहराह कायद आजम 633 और मरातब अली रोड के इलाके में शरह 754 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन सेहत ने शहरियों को घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत की है। मौसमियाती तहकीकाती इदारों के मुताबिक अमृतसर से चलने वाली स्मोक ज़दा हवा के दबाव के नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटे में आलूदगी की शरह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। आलूदा हवा दिल्ली से चंडीगढ़ और फिर अमृतसर से लाहौर में दाखिल हुई। गढ़ी शाह स्टेडियम रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। किन मुश्किलात का सामना है, मकीनों को जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गढ़ी शाहू से मुंसलिक रेलवे स्टेडियम रोड, जो कि अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। टूट फूट का शिकार सड़क जो है वो शहरियों की आमदोरफ्त में जो है वो खलल डाल रही है, तो दूसरी जानिब PH इंतज़ामिया भी जो है वो खरगोश की नींद सो रही है। यहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स और दीगर जो सड़क के तरफ चीज़ें हैं उन्हें काट छाट नहीं की जा रही, जिसके बाद जो है वो यहाँ पर खासी मुश्किलात में मुब्तला शहरी दिखाई देती है। दूसरी जानिब बात कर ली जाए सफाई की, तो सड़क पर जो है वो सफाई के भी नाकिस तरीन इंतजाम हैं। सफाई के नाकिस इंतजाम होने के बाद यहाँ पर बदबू ताफुन का राज है, तो यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट और दीगर जो अंबार भी मौजूद है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। टूटी फूटी सड़क के बायस जो है वो शहरी परेशान है। शहरियों को कहना है कि अरसा दराज से सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है, जबकि सफाई के भी नाकिस इंतजाम हैं। बारहा अपीलों और शिकायत के बावजूद जो इंतज़ामिया है वो किसी भी किस्म का एक्शन लेने से कासिर है। बात कर ली जाए सीवरेज के निज़ाम की, तो सीवरेज का निज़ाम भी जो यहाँ पर है वो खस्ता हाल है। बारिश के बाद जो है वो गलियाँ तालाब का मंजर पेश करती हैं और कई हफ्तों तक जहाँ पर जो है वो बारिश का पानी जमा रहता है, जिसके बाद शहरी जो है वो मुश्किलात में मुब्तला। उमैर अफसल अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब मिस्त्री शाह कच्चा रहीम रोड इंतजामी गफलत के बायस खस्ता हाली का शिकार है। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद शहरियों का क्या कहना है, इस हवाले से जानेंगे फातिमा खान से। जी फातिमा। मिस्त्री शाह कच्चा रहीम रोड पर मौजूद और इंतजामी गफलत के बायस यहाँ पर रोड का जो इंतजामात किए जाने चाहिए वो नहीं है, इसकी वजह से इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पे जगह जगह खड्डे बने हुए हैं और दीगर मसाइल भी पैदा हो रहे हैं आमदोरफ्त के अलावा। उन्हीं से पूछ लेते हैं इलाका मकीन से कि क्या क्या मसाइल है। अच्छा मुझे बताइएगा कब से रोड की हालत है और इससे क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं? ये 2-3 साल हो गए, इधर धमाके होते हैं, स्लैब उड़ती है, नुकसान होता है। 2-3 गाड़ियाँ भी तो बाज इधर हुई हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये क्या रोड के नीचे का कोई पाइप खराब है? गैस निकलती है, गैस जी गैस निकलती है, फटते हैं गटर
جی بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے کہ روڈ کے نیچے کے جو نیچے سے پائپ کے انتظامات بھی نہیں ٹھیک ہونے کی وجہ سے اور بدحالی کی شکایت. اچھا مجھے بتائیے کہ انتظام اس کے حوالے سے کوئی شکایات نہیں کروائی انتظامیہ سے؟ نہیں جی کوئی آیا ہی نہیں ساڑھے کو. اچھا کوئی بندہ نہیں آیا. کوئی آمد و رفت میں مشکل ہوتی ہے گاڑیوں کو یہاں پہ حادثات ہوتے ہیں؟ گاڑیوں والوں کو مشکل ہوتی ہے, گاڑی والے کو آنے وانے کو. یہ گاڑیوں کا نقصان ہوا, بندیوں کا نقصان ہوا ادھر کافی سارا. یہاں پہ فاطمہ خان اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. جوہر ٹاؤن میں ڈاکٹر حسن مراد روڈ پر سیوریج مسائل سر اٹھانے لگے ہیں. ان سے کن مشکلات کا سامنا ہے, مکینوں کو جانیں گے حسنین اولک سے. جی حسنین. موجود ہوں جوہر ٹاؤن میں ڈاکٹر حسن مراد روڈ پر, اور میرے عقب میں یہاں پر ڈاکٹر حسن مراد روڈ کے اوپر جو سیوریج پانی ہے وہ جمع ہے اور یہاں پر مچھروں کی بھرمار ہے, میرے عقب میں دیکھا جا سکتا ہے. اور میرا کیمرہ مین زاہد عظیم ملک دکھا سکے کہ یہاں پر جو مچھروں کی صورتحال ہے, یہاں پر جوک در جوک جو مچھر ہیں, مچھروں کی افزائش ہو رہی ہے. اور کئی دنوں سے یہاں پر جو سیوریج کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو پانی ہے وہ روڈ کے اوپر جمع ہے. ایک طرف UMT ہے اور یہ اس کے ساتھ ملحقہ روڈ ہے, اور یہاں پر روڈ کے اوپر ہی جو پانی ہے موجود ہے, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اور شہریوں کو آنے جانے میں, پیدل چلنے میں مشکلات کا سامنا ہے. اس سیوریج پانی کی وجہ سے جو تعفن ہے وہ اٹھ رہا ہے, اور جو وبائیں ہیں وہ پھیل رہی ہیں, جیسے کہ جو مچھر ہے اس کی بڑی تعداد میں یہاں پر جو افزائش ہے وہ ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے جو مختلف بیماریاں ہیں جیسے کہ ملیریا اور جو ڈینگی ہے وہ پھیلنے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے. لیکن جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا, اور نہ ہی ان سیوریج مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. روڈ کی دوسری جانب جہاں پر جو کاروباری حضرات ہیں ان کی دکانیں ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بدترین مشکلات کا یہاں پر ان کو سامنا جو ہے. حسنین اولک اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. کہ اب 26ویں آئینی ترمیم میں خامیاں رہ گئیں, 27ویں ترمیم لائی جائے گی. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا فیصلہ, نون لیگ اور PP کے بڑوں نے ایک مرتبہ پھر سر جوڑ لیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کے گھر پہنچ گئے. 1 گھنٹے سے زیادہ نشست, 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا عمل اور متجاوزہ 27ویں ترمیم زیر بحث رہی. وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد نے ملاقات کی. راجہ پرویز اشرف, گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر, نوید قمر, مرتضی وہاب شریک تھے. ملاقات میں اعظم نذیر تارڑ, رانا ثناء اللہ موجود تھے. ملکی سیاسی صورتحال پر 1 گھنٹہ 20 منٹ تک طویل نشست ہوئی. ذرائع کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کی طرح مجوزہ 27ویں ترمیم کے لیے مل کر چلنے پر اتفاق کیا گیا. 26ویں آئینی ترمیم میں خامیوں پر 27ویں ترمیم لانے کا فیصلہ کیا گیا. دوبارہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے پر مشاورت. ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ملاقات میں نئے چیف جسٹس کے حلف اٹھانے کے بعد کی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی. نئے چیف جسٹس کی طرف سے سینیورٹی لسٹ اپڈیٹ کرنے اور فل کورٹ اجلاس بلانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لینے پر اتفاق کیا. PP اور نون لیگ کے آئینی و قانونی ماہرین ترمیم کے لیے 28 اکتوبر کو اسلام آباد میں ملاقات کریں گے. بلاول بھٹو نواز شریف کو بھی اعتماد میں لیں گے. نواز شریف کی وطن واپسی پر ملاقات بھی کریں گے. وفاقی وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک کا حلقہ N119 کا دورہ. کارکنوں نے علاقے کے مسائل کے متعلق بتایا. علی پرویز ملک نے حلقے کے تمام مسائل جلد دور کرنے کا وعدہ کیا. علی پرویز ملک حلقہ N119 پہنچے, شالیمار کرول گھاٹی سمیت دیگر علاقوں کا دورہ کیا. اہل حلقہ سے ملاقاتیں کی, مکینوں کی خوشی اور غم میں بھی شریک ہوئے. UC 137 شادی پورہ میں وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک کے اعزاز میں کھانے کا اہتمام کیا گیا. دیگر رہنما عرفان علی بھٹی نے تقریب سجائی. رمضان بھٹی, زمان بھٹی, ارسلان بھٹی, فضل ربی, نثار ڈیال, مبین خان, چودھری ندیم سمیت دیگر نے شرکت کی. سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی. ملاقاتوں میں سعادت علی, میاں عدنان, حاجی کیسر اور دیگر بھی شریک تھے. صدر استحکام پاکستان پارٹی وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس. پنجاب بھر کے پارٹی عہدیداران نے مرکزی صدر عبدالعلیم خان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. عبدالعلیم خان کی زیر صدارت استحکام پاکستان پارٹی پنجاب کا
तंजीमी इजलास हुआ। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, पार्टी की पहली और आखिरी तरजीह सबसे पहले पाकिस्तान की बेहतरी है। पहले इलेक्शन में 4 मेंबरान कौमी और 4 मेंबरान सूबाई असम्बली बड़ी कामयाबी है। उन्होंने हिदायत की कि हर जिले में यूनियन काउंसिल की सतह पर पार्टी को फाल करें, अवाम के मसाइल हल करेंगे, कारकुनों को अहमियत देकर पार्टी का मजबूत ढांचा तैयार करेंगे। मियां खालिद महमूद ने भी इजहार ख्याल किया। MNA सैफुल मलूक खोकर ने एग्रेक्स टाउन में डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कर दिया है। रिहायशियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का आज़म जाहिर किया, मज़ीद तरक्याती कामों का भी वादा किया। सैफुल मलूक खोकर कहते हैं अवामी मसाइल हल करेंगे। इस तकरीब के दौरान डॉक्टर सज्जाद चौधरी, नईम गुराया, मोहम्मद रिजवान, हाजी रफ़ीक, मोहम्मद अली, मुमताज़ अहमद काहलू शरीक हुए। सुहेल अख्तर चौधरी, मोहम्मद अली, आतिफ शहजाद, सखावत अली, जाकिर आलम, शाहिद सिंधु, अस्कर जट चौधरी, इमरान, मियां नईम समेत दीगर मौजूद थे। रिहायशियों ने तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर लीगी रहनुमा का शुक्रिया अदा किया। सैफुल मलूक खोकर ने कहा, इलाके में मज़ीद तरक्याती काम करवाएंगे। होकर चलेंगे तो अल्लाह ताला बरकत डालेगा। इस सोसाइटी में काम करने को दिल करता है। जब भी इलेक्शन हुए हैं, हाजी सरफराज बड़े भाइयों की तरह, मेरे भाई मलिक शफी की तरह, तो और इसने हर इलेक्शन में डोर टू डोर हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने बॉडी को साथियों की मशावरत से, मुअज़्ज़िन जो इधर रहायशी हैं उनकी मशावरत से ये इलेक्शन में हमारी फेवर करते हैं, मुस्लिम लीग नून की फेवर करते हैं। मैं दिल से इस सोसाइटी का काम करता हूँ। जहाँ भी जो भी नुमाइंदा होता है उसका दिल करता है अपने हलके में शौक़ से करे। कोई ऐसी जगह होती है जहाँ दिल से करने को काम करने को दिल करता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो मैं इंशाल्लाह इसके बावजूद ये हाजी सरफराज और इनके साथियों की वसादत से मैं इंशाल्लाह जो ये कहेंगे मैं करूँगा। स्टाफ यूनियन MCL के ज़ेर तमाम वज़ीर आला मरीम नवाज़ की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन, मुनीर खान, शेख मकसूद की शिरकत। बिलाल यासीन ने वज़ीर आला की खदमात को सराहा। सदर स्टाफ यूनियन MCL मुनीर टिक्का खान ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया। सुबह वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। चौहान रोड कॉर्पोरेशन कॉलोनी में तकरीब में चेयरमैन स्टाफ यूनियन मुलाजमीन शेख मकसूद, सनाउल्लाह गुजर, नसीरुद्दीन, राना अमजद, राना ज़ेशान समेत दीगर शरीक हुए। बिलाल यासीन ने शुरा के हमरा केक काटा। यूनियन काउंसिल से इनविटेशन है कि लोग मरियम नवाज शरीफ की सालगिरह है उसको सेलिब्रेट करें। और इस वक्त हम कॉर्पोरेशन कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे साथी, उनकी ख्वाहिश थी कि आके मरियम नवाज शरीफ साहब का केक काटा जाए और हम सारे इस खुशी में शामिल होना चाहते हैं। तो जिस कदर जाफिशानी के साथ और जिस कदर वो दिन रात मेहनत करके पंजाब को इस वक्त जो बुरे हालात में जो चैलेंजेस हैं, जिस तरह के हालात हैं, उनसे जिस तरह से वो उसको फेस कर रही हैं और बड़ी कामयाबी के साथ उसमें निकल रही हैं, तो वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि डिज़र्व करती हैं कि उनको जितना भी अप्रिशिएट। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की सालगिरह। सीनियर लीगी रहनुमा सैयद अली सरवर गिलानी की जानिब से तकरीब का एहतमाम। सरबराह मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोकर, ज़ेशान मलिक, मलिक शहबाज अली खोकर समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। मरियम नवाज शरीफ की सालगिरह के मौके पर PC होटल में केक काटने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर लीगी रहनुमा सैयद अली सरवर गिलानी ने तकरीब सजाई। मलिक सैफुल मलूक खोकर, मलिक फैसल अयूब खोकर, ज़ेशान मलिक, मलिक शाज अली खोकर, मलिक खालिद खोकर, मलिक इरफान शफी खोकर ने शिरकत की। शुरका ने मिलकर केक काटा। लीगी अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पार्टी और अवाम के लिए खिदमात पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। ये वो खातून जिसने मुश्किल हालात में अपनी दिमाग को स्टैंड रखा। कैबिनेट मीटिंग में ये बात की थी कि मैडम पहले हम आपसे मोहब्बत करते थे इस वजह से कि आप मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी थी, लेकिन अब आपसे मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि आप वाकई ही लीडर बन के दिखा रहे हैं। एक दुनिया का बेहतरीन हॉस्पिटल का संगीत बुनियाद मैडम 30 अक्टूबर को रख रही है और काम आज से शुरू हो चुका था। 8 महीने पहले जब वो CM बनी वोट किया, आज तक मैंने उन्हें नहीं देखा कि उन्होंने कोई ऐसा दिन गुजारा हो जिस दिन पंजाब की आवाम के लिए कोई खिदमत की न सोचा हो। तकरीब के मुंतजिम सैयद अली सरवर गिलानी कहते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब सजाई गई। उनकी आज
سالگرہ کا دن ہے. ہم سب دوست اکٹھے ہو کے یہاں پہ ان کی دراز عمر کے لیے دعا گو ہیں، اور جس طرح وہ دن رات پنجاب کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں ان کے لیے اور دعائیں ہم سب مل کے کر رہے ہیں کہ اللہ پاک انہیں اور اس کام میں کامیاب کرے اور پنجاب کی اور پاکستان کی ترقی میں ان کا اور زیادہ کردار ادا ہو. شرکا نے مریم نواز کی درازی عمر کے لیے دعا کی. تقریب میں سید رضا گیلانی، سید ارسل گیلانی، حسن سرور گیلانی، حسنین بخاری، بلال ذوالفقار، صفدر غفور شریک ہوئے. عمر اسلم، چودھری مجید اصغر بڑائچ، میاں محمد طارق، میاں منظور حسین سمیت دیگر موجود تھے. کیمرامین محمد شعیب کے ساتھ راز الشاد حسین، سٹی 42 لاہور. پاکستان تحریک انصاف کا سگیا میں ورکرز کنونشن. چودھری اصغر گجر نے کارکنان کو احتجاج کی تیاری کی ہدایت کر دی. چودھری اصغر گجر کی جانب سے سگیا میں ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا. پی پی 174 کی ٹیم نے کنونشن میں شرکت کی. کارکنان کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. کارکنان کو آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں اعتماد میں لیا گیا. چودھری اصغر گجر نے کارکنان کو احتجاج کی تیاری کی ہدایت کی. کہا کہ پارٹی قیادت کا حکم آتے ہی بھرپور احتجاج کیا جائے گا. سینٹرل پارک ہاؤسنگ اسکیم کی جانب سے اوپن ہاؤس سیلز ایونٹ کا انعقاد. شہریوں کی کثیر تعداد آخری روز بھی نئے پروجیکٹس میں دلچسپی لیتی نظر آئی. سینٹرل پارک ہاؤسنگ اسکیم کے زیر اہتمام 3 روزہ اوپن ہاؤس سیلز ایونٹ اختتام پذیر ہو گیا. ایونٹ کا افتتاح مینیجنگ ڈائریکٹر عثمان انور نے کیا تھا. اختتامی روز چیئرمین اربن ڈیولپرز میاں طاہر جاوید، جی ایم سیلز اینڈ مارکیٹنگ عمر راں سمیت سینٹرل پارک انتظامیہ نے تقریب میں شرکت کی. جنرل مینیجر کا کہنا تھا صارفین کی دلچسپی کا اندازہ 3 روزہ تقریب میں آمد سے ہوتا ہے. ویسٹ فیلڈ اپارٹمنٹ، A1 اپارٹمنٹ، سینٹرل اسکوائر اپارٹمنٹ پروجیکٹس لانچ کیے گئے ہیں. ہمیشہ سے اربن ڈیولپرز کی یہ پہچان ہے کہ اربن ڈیولپرز نے اپنے کسٹمر کو ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے ڈیلیوری میں اور کوالٹی میں. تو ابھی ہم نے جو لانچ کیے تھے اپنا ویسٹ فیلڈ اپارٹمنٹ، A1 اپارٹمنٹ اور سینٹرل اسکوائر اپارٹمنٹ، اس کے لیے ہم نے یہ اوپن ہاؤس رکھا تھا تاکہ کچھ لوگ جو پری لانچ کا ریٹ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اپنے انویسٹرز، تو ہم ان کے لیے کوئی اچھی ریٹ ان کو آفر کریں. تو ہمارا یہ 3 دن کا ایونٹ تھا جو بڑا سکسیسفل رہا. شرکا کا کہنا تھا سینٹرل پارک نے ہمیشہ اپنے صارفین کا اعتماد برقرار رکھا. منتظمین کے مطابق بہترین معیار اور پر آسائش سہولیات فراہم کرنے کے عزم کو مستقبل میں بھی برقرار رکھیں گے. اچھا پروجیکٹ ہے ان کے، تو ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا تھا، پھر اسی کو دیکھتے ہوئے انسپائر ہوتے ہوئے ہم آئے ہیں. ہم گلشن راوی سے آئے ہیں یہاں پر. حالانکہ یہ ہے دور، لیکن سوسائٹی بہت اچھی ہے اور اس کا سیفٹی پروفائل بہت اچھا ہے، اور یہاں پر جو انہوں نے فیسلٹی دی ہوئی ہے اپنے کسٹمرز کو وہ بہت اچھی ہیں. اس میں اس طرح سے ہے کہ یہ ایونٹس ہمارے ریگولرلی بیسس پہ ہوتے ہیں اور لوگ اپنا خصوصی انٹرسٹ اس میں شو کرتے ہیں، اور یہاں پہ مطلب ہر قسم کی ورائٹی اویلیبل ہے لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے، کیونکہ یہاں پہ 3.5 مرلہ سے لے کے 2 کنال تک کی اپرچونٹیز ہیں رہائشی پلاٹوں کے اعتبار سے. کمرشل میں بے شمار قسم کی ورائٹی ہے. شرکا نے سینٹرل پارک ہاؤسنگ اسکیم کے پروجیکٹس کو خوب سراہا. شہری سینٹرل پارک انتظامیہ کی کاوشوں کی بھی تعریف کرتے نظر آئے. کیمرامین جمیل کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42. پاکستان کالج آف لاء کے LLB کے طلباء کے اعزاز میں تقریب. وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی، پروفیسر ہمایوں احسان، پروفیسر تسنیم کوثر کی شرکت. ڈاکٹر محمد علی نے قانون کی تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالی. پاکستان کالج آف لاء کے LLB کے اسٹوڈنٹس کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا. امپوریم مال نشاط بینکوٹ میں تقریب میں وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی نے خصوصی شرکت کی. ڈاکٹر محمد علی نے پاکستان کالج آف لاء کے تعلیمی معیار کی تعریف کی. ایمرجنگ ایریاز ہیں، IT ہے یا AI ہے، اس جتنا ہی امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے جو چند سب سے اعلیٰ پیشے ہیں اس میں لاء شامل ہے، اور یہ بچے اس کالج میں آئے ہیں. یہ بہت اچھا کالج ہے، تو میری طرف سے ان کے لیے نیک تمنائیں. ڈین پاکستان کالج آف لاء پروفیسر ہمایوں احسان، پرنسپل پروفیسر تسنیم کوثر نے طلباء کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. آپ نالج سیکنگ کریچر ہو، جس کی بیس پر آپ کو فوقیت ملی دنیا کی تمام ادر کریچرز کے اوپر. سو کانگریچولیشنز، یو آر گریٹ ٹو بگن ود. انسٹیٹیوشنز اپنا رول ادا کرنا شروع کر دیں گے تو یہ لوگ جو ہیں یہ انشاءاللہ پرفارم کریں گے. مجھے تو لاء کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہی نظر آ رہا ہے. یہ بچے انشاءاللہ جو ہے یہ بہت ٹھیک جوابوں پہ پہنچیں گے انشاءاللہ.
तकरीब में शिरकत करने वाले तलबा की खुशी दीदनी थी। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ की जानब से वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली को यादगारी स्वीनर्स भी पेश किया गया। कैमरामैन वसीम नसार के हमरा मलक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। KDGLD ताहिर फारूक का मेन बुलेवार्ड गुलशन रावी, दुबई चौक, अलामा इकबाल टाउन और ठोकर एंट्री पॉइंट का दौरा, पैचवर्क के कामों का जायजा लिया। ताहिर फारूक ने मेन बुलेवार्ड गुलशन रावी, दुबई चौक, अलामा इकबाल टाउन और ठोकर एंट्री पॉइंट में पैचवर्क और लेन मार्किंग के कामों का मुआयना किया। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने ब्रीफिंग दी। डीजी ने कहा टीपा और LDA टीमें 95 शाहराहों पर काम कर रही हैं। 33 शाहराहों पर टीपा और 62 पर LDA टीमें काम कर रही हैं। उन्होंने काम का मयार यकीनी बनाने और जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। हुसैन नवाज की दाता दरबार पर हाजिरी, सख्त सिक्योरिटी हिसार में मज़ार पर ले जाया गया। हुसैन नवाज दाता दरबार पहुंचे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दाता दरबार नुमान सैफी ने इस्तकबाल किया। उन्हें सख्त सिक्योरिटी हिसार में मज़ार पर ले जाया गया। हुसैन नवाज ने मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए ख़ुसूसी दुआ की। साबिक़ वज़ीर आज़म और सदर नून लीग नवाज शरीफ के साहिबजादे हुसैन नवाज की आमद पर पुलिस और महकमा औकाफ की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जमात अहले हदीस पाकिस्तान की मजलिस शुरा व आमला का इजलास, तंजीम साजी के लिए मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना अब्दुल गफ्फार रोड पर ज़ेर सदारत जमात अहले हदीस पाकिस्तान की मजलिस शुरा व आमला का इजलास हुआ। चारों सूबों से तंजीमी अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के दौरान तंजीम को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गईं। मौलाना अब्दुल गफ्फार रूपड़ी ने कहा कि हमें अपने काम में इखलास को शामिल करना होगा, दीन के साथ गहरी वाबस्तगी ज़ाहिर करना होगी, क्योंकि आज के दौर में बड़े फितने हैं। मिनहाज यूनिवर्सिटी में आलमी बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, डॉक्टर हसन महायुद्दीन कादरी, डॉक्टर हुसैन महायुद्दीन की शिरकत। आलमी अमन के लिए और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अफराद के दरमियान दूरियां खत्म करने के लिए कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से मिनहाज यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा आलमी माबैन अल मज़हब कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी रोज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इन्होंने कहा ऐसी कॉन्फ्रेंसेस इंटरफेथ हारमोनी के फरोग में बेहतरीन किरदार अदा कर सकती हैं। चाहता हूँ पेशावर में भी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हों। Islam emphasizes the importance of knowledge, justice and respect for humanity. It teaches us to prioritize collective interests over individual benefits, respect human dignity and protect lives, priorities and honor. There is no place for violence and politics in the name of Islam. हिंदू, सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के रहनुमाओं ने अमन और सलामती की अहमियत पर रोशनी डाली। When Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam for the first time through this constitution gave the concept of political nationhood, he gave the concept of rule of law, he gave the concept of judicial review, he gave the concept of supremacy of parliament, he gave the concept of separation of powers. I am very honored that your own university, you have a counterterrorism school. They are very happy to work on rehabilitation, because if you are able to win the hearts and minds of those people who are misguided, then you can win the fight. But if you kill them, their families themselves will be very angry with the state. So you need a long-term approach. कॉन्फ्रेंस में मिनहाज ग्लोबल रिहेबिलिटेशन एंड इंगेजमेंट रिपोजिटरी और डॉक्टर ताहिरुल कादी की माबैन अल मज़हब रवादारी के मौजू पर किताब भी लॉन्च की गई। शुरा ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहाया। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल डॉक्टर हसन मोहियुद्दीन कादरी, चेयरमैन BOG मिनहाज यूनिवर्सिटी डॉक्टर हसनैन मोहियुद्दीन कादरी शरीक हुए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सजाद महमूद शहजाद, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी डॉक्टर खुर्रम शहजाद और दीगर भी शरीक थे। कैमरामैन के साथ अफशन स्वान, सिटी 42 लाहौर। अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन पाकिस्तान की ज़ेर तमाम सालाना डिनर तकरीब, सुबह वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक, महबूबुल्लाह, डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ समेत दीगर शरीक हुए। ग्रीन इवेंट फार्म हाउस में अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस पाकिस्तान ने 34वीं सालाना डिनर की तकरीब का एहतमाम किया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक, DIG महबूबुल्लाह, डॉक्टर रिफ़तुल्लाह मुंतहा, डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ, डॉक्टर सईद अहमद, डॉक्टर सजाद मलिक, डॉक्टर नाहिद नदीम ने शिरकत की।
वलेंशिया टाउन के इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम का आगाज़। इत्तफाक ग्रुप बी मैदान में मोहम्मद अशरफ खान की जानिब से तकरीब का अहतमाम। अहमदीन, मंजूर खोकर, इमरान गुराया, हमजा खोकर समेत दीगर शरीक हुए। वलेंशिया टाउन के इलेक्शन में जीत यकीनी बनाने के लिए इत्तफाक ग्रुप मुतहरिक हो गया। इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मोहम्मद अशरफ खान ने इलेक्शन से मुतालिक तकरीब सजाई। जाम इस्लाह के मौके पर महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब के ज़ेर तमाम तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। कौंसिल में महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब की जानिब से यौम सियाह मनाने का एहतमाम किया गया। शहरियों को कश्मीरियों पर भारतीय फौज के मुजालिम के हवाले से तस्वीरी नुमाइश दिखाई गई। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर ताहिर रजा हमदानी समेत महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब के अफसरान शरीक हुए। ताहिर रजा हमदानी का कहना है, हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। आज मुझे बड़ी खुशी और बड़ा हौसला हो रहा है कि कश्मीर की मोहब्बत और कश्मीर के लोगों से इजहार यकजहती के लिए आप सब यहाँ पे जमा हुए हैं। ख़ासकर हमारी ख़वातीन बहनें जो तशरीफ़ लाई हैं, मैं उनका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज छुट्टी वाला दिन भी था, लेकिन आपने अपने जज्बे के इजहार के लिए यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट पे आना मुनासिब समझा। आर्टिस्टों ने नुमाइश में कश्मीरियों पर जारी जुल्म और सितम को उजागर किया। शहरियों ने तस्वीरी नुमाइश से मुतालिक इज़हार ख्याल भी किया। यहाँ पे हम लोग आज कश्मीर के लिए इकट्ठे हुए थे, कश्मीर की यकजहती के लिए। आज यौम सियाह मनाया जा रहा है 27 को, और आज असल में हमारे यहाँ आज पहले तो तस्वीरी नुमाइश की गई, उसके बाद एक वॉक की गई। असल में हमारा यहाँ मकसद, इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हम सबको बताएंगे हम एक हैं। तो इंडिया जो क्लेम करता है कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, उन्होंने सबसे पहले कश्मीरियों का जो हक है वो सल्ब किया, और वो कंटिन्यूसली 78 ईयर्स से वो अब तक करते आ रहे हैं। तो ये दुनिया को इंटरनेशनल लेवल पे भी ये सब कुछ ऑब्जर्व करना चाहिए, और ना सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए बल्कि इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इंडिया को यूएन के अंदर। तकरीब के इख्तिताम पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए आर्ट काउंसिल से गवर्नर हाउस तक वॉक की गई। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अफशर रिजवान, सिटी 42 लाहौर। कैनेडियन और अमरीकी सिख यात्रियों का दौरा लाहौर लिबर्टी मेन मार्केट में शॉपिंग भी की। जथेदार मोहनजीत सिंह की सरबराही में कैनेडियन और अमरीकी सिख यात्रियों का वफ्द लाहौर पहुंचा। सिख यात्रियों ने शाही कैलाश समाधि रंजीत सिंह और गुरुद्वारा डेरा साहिब देखा, जबकि लिबर्टी मार्केट से मलबूसात, कपड़े, शॉलें, पंजाबी खुस्से, जूतियां और ज्वेलरी खरीदी। चाइना स्कीम में फ्रेंड्स बैडमिंटन क्लब की इफ्तिताही तकरीब। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज ने बैडमिंटन क्लब का इफ्तिताह कर दिया। चाइना स्कीम में लीगी रहनुमा नवीद भट्ट की जानिब से नौजवानों की सहूलत के लिए फ्रेंड्स बैडमिंटन क्लब की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। चौधरी शहबाज ने बैडमिंटन क्लब का इफ्तिताह किया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज का कहना था कि इस तरह के खेल नौजवान नस्ल की जहनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सालगिरह के हवाले से मियाँ मोहम्मद अवैस के डेरे पर तकरीब। शुरका ने मिलकर केक काटा। मोहम्मदपुरा में मियाँ मोहम्मद अवैस के डेरे पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सालगिरह के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ। साबिक नाज़िम मियाँ अमजद अली, सरदार आबिद अली, सरदार ताज, बाबर जट, राव सदाकत शरीक हुए। शुरका ने मरीम नवाज की सालगिरह की बनास्बत से केक काटा। तकरीब में मियाँ हसन, मोहम्मद उस्मान, मियाँ अहमद, मियाँ उसामा, शाहिद मुनीर, परवेज़ अंसारी ने शिरकत की। मियाँ अयान अवैस, मियाँ कासिम, मियाँ कैसर, मोहम्मद उमर शौकत और दीगर भी शरीक थे। लाहौर बिनाले फाउंडेशन के ज़ेर तमाम कुदरती मुसव्वरी के मौजू पर वर्कशॉप। फाउंडेशन ने शहद की फार्मिंग के हवाले से भी वर्कशॉप मुनाकिद की। सरबरा लाहौर बिनाले फाउंडेशन कुदसिया रहीम की क़ियादत में माल रोड पर कुदरती मुसव्वरी के मौजू पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मुसव्वर उस्मान सैयद, सरबरा कनेड कॉलेज शोबा फाइन आर्ट्स, मुज़िना जुल्फ़िकार, किरण सईद, इमरा खान, ताहिर अब्बास रिजवी ने शिरकत की। कुदसिया रहीम ने शुरका को वर्कशॉप से मुतल्लिक आगाही दी। जहारबाग स्टाइल से एक रिवाइल्डिंग का प्रोजेक्ट किया है, गार्डनिंग का प्रोजेक्ट किया है, जिसमें मुख्तलिफ इक़साम के दरख्त, लोकल इक़साम के दरख्त, इंडिजिनस जिसको बोला जाता है, उनके साथ उन्होंने पौधों के साथ एक जहार बाग बनाया है। उस्मान सईद ने कुदरती मुसव्वरी के मौजू पर लेक्चर दिया। नासिर बाग में लाहौर बिनाले की जानिब से शहद की फार्मिंग से मुतल्लिक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। कनेड कॉलेज, NCA, YMCA समेत मुख्तलिफ तालीमी इदारों के फैकल्टी, मेंबरान, तुलबा शरीक हुए। माहिरीन ने शुरका को शहद की फार्मिंग के बारे में मालूमात फराहम की। वर्कशॉप के इख्तिताम पर म्यूजिकल गाला का भी एहतमाम किया गया। शुमाली इलाका जात से फोक फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की।
वर्कशॉप्स में शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई और लाहौर बिनाले फाउंडेशन की काविशों को सराहा। कैमरामैन अहमद अली के हमरा रुमेल इलियास, T42। पंजाब यूनिवर्सिटी में कश्मीर क्रिकेट लीग सीजन 3 का इनेकाद। कल 16 टीमों के माबैन मैचेस खेले गए। यौम स्याह कश्मीर के हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी में कश्मीर क्रिकेट लीग का इनेकाद किया गया। 16 टीमों ने मैचेस खेले। मैचेस 5-5 ओवर्स पर मुश्तमिल थे। दोस्ताना टूर्नामेंट के अख्ताम पर फातह टीम को 1 लाख जबकि रनर अप को 30,000 रुपये बतौर इनाम दिए गए। क्रिकेट लीग में कश्मीर रीजन से सरदार जमीर हुसैन, सरदार मोहम्मद सकीर और दीगर भी शरीक थे। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।